Assalamualaikum students. Today we will discuss year number 5 exercise question number 5 part number 2. What is arithmetic expression? Explain different types of operators with examples. Students, answer this question is on page number 109 and 110. स्टूडेंट्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक्सप्रेशन डिस्कस कर लेते हैं. एंड एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू. यानी एक्सप्रेशन सिंबल्स का और ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. अभी हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. सिंबल्स आप कह सकते हैं उनमें डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेशन यूज होती हैं. उसके बाद ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. Every expression consists of at least one operand and can have one or more operators. यानी कि हर एक एक्सप्रेशन में जो कि सिंबल्स का और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है. सिंबल्स आप कह सकते हैं वैल्यूज़ की रिप्रेजेंटेशन है, यानी वैल्यूज़ को किस नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है. ऑपरेटर्स बेसिकली कैलकुलेशंस हैं. कैलकुलेशंस के लिए जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो हैं. ऑपरेटर्स बेसिकली ऑपरेशंस के लिए हैं. तो किसी भी एक्सप्रेशन में कम से कम वन ऑपरेंड इज कंपल्सरी एंड कैन हैव मोर और वन और मोर ऑपरेटर्स. यानी एक ऑपरेंड का होना ज़रूरी है और एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो सकते हैं. एटलीस्ट एक ऑपरेंड होना चाहिए, यानी एटलीस्ट एक वैल्यू होनी चाहिए जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं. ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज whereas operators are the symbols that represent particular actions. ऑपरेंड्स बेसिकली क्या है? वैल्यूज हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं. ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लस ऐड करने के लिए हम प्लस सिंबल यूज़ करते हैं तो बेसिकली ऑपरेटर है. इस तरह से माइनस करने के लिए माइनस यूज़ करते हैं तो ये भी एक ऑपरेटर है. नीचे हम एग्जाम्पल देखते हैं x+3. तो ये एक एक्सप्रेशन है. इन दिस एग्जाम्पल x and 3 आर ऑपरेंड्स एंड प्लस इज एन ऑपरेटर. देखिए सेंटर में प्लस है तो ये ऑपरेटर है क्योंकि ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऑपरेटर है. x और 3 तो ये ऐड करा. अब x की भी कोई वैल्यू है और 3 भी एक वैल्यू गिवन है तो x और 3 को ये ऐड करा है. बेसिकली ये वैल्यूज हैं, ये ऑपरेंड्स हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ऑपरेटर कौन सा है? प्लस वाला. उसके बाद हम चलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की तरफ. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? An expression which represents a numeric value is called an arithmetic expression. ऐसा expression जो किसी numeric value को represent करता है is called arithmetic expression, यानी जो evaluate होके एक numerical value दे. An arithmetic expression is evaluated by performing a sequence of arithmetic operations to obtain a numerical value. होता क्या है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया जाता है ऑपरेटर्स के सीक्वेंस को सामने रखते हुए तो एंड पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही आती है. न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इस वजह से इनको कहा जाता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. तो एग्जाम्पल्स हम नीचे देख लेते हैं. एक्सप्रेशन नंबर 1 है a+3 मल्टीप्लाइड बाय c+2. तो देखिए सबसे पहले a+3 कैलकुलेट होगा, c+2 एक ऑर्डर है ना कैलकुलेशन का. पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर जो आंसर है वो एक नंबर ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. इट मीन्स ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. इस तरह से अगर हम नीचे देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x+3 मल्टीप्लाइड बाय y. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगी तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी. और लास्ट अगर आप देखें एक्सप्रेशन नंबर 3 में तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r यानी कि 2πr लिखा है तो ये भी इवैल्यूएट होकर एक नंबर ही आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है. यानी वो तमाम एक्सप्रेशन अभी हमने डिस्कस किया है. बेसिकली एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स होते हैं यानी कि वो वैल्यूज जिनके ऑपरेशन होते हैं और इसके अलावा ऑपरेटर्स होते हैं जिनके साथ ऑपरेंड्स को कंबाइन किया जाता है. तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट कोई नंबर हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो वह एक्सप्रेशन होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. आज के क्वेश्चन में हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग में हम जिस तरह से डेली लाइफ में एक्सप्रेशंस लिखते हैं उसी तरह से लिखते हैं, डिफरेंट लिखते हैं. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन प्रोग्रामिंग. जो हम आम लाइफ में लिखते हैं, डेली लाइफ में कॉपी पे लिखते हैं, मैथ्स करते हुए एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एज इट इज़ हम प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते. इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल एक्सप्रेशन. इसको हमें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. एग्जाम्पल गिवन है नीचे, तो एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. तो सेकंड वाली एग्जाम्पल देखिए, p इज इक्वल टू 2 इंटू l+b. तो ये तो हम वैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वैसे लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको बेसिक में लिखेंगे, प्रोग्राम लिखते हुए लिखेंगे तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय l+b. तो आपने यहाँ पे देखा वहाँ पे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया था क्योंकि आइडिया था कि ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है. लेकिन बेसिक में हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है बेसिक के रूल्स को सामने रखते हुए ताकि प्रोग्राम को एक्सिक्यूट किया जा सके.
स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। There are three common types of operators which are given below. Operators basically symbols हैं, अभी हम पीछे डिस्कस करके हैं एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स बेसिकली वैल्यूज हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और ऑपरेटर्स बेसिकली ऑपरेशंस ही हैं, वो सिंबल्स हैं जो ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स हैं जो किसी सर्टेन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस है तो ये प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिशन को। माइनस है तो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये स्टार है, आपको एस्टेरिस्क नजर आ रहा है, ये स्टार है, तो ये स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को। तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो ऑपरेटर्स की देयर आर थ्री टाइप्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, मॉडुलस। इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, उसमें इक्वल साइन होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, इनमें हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से ग्रेटर है, इक्वल है, लेस देन इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं। अब हम इन सबकी डिटेल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, ऐसे एक्सप्रेशन जो कि अरिथमेटिक वैल्यू कोई नंबर रिटर्न करते हैं, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to perform mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication and exponentiation. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं और नंबर्स वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशिएशन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद एग्जांपल्स। अब नीचे हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है एडिशन। अब एडिशन के लिए आप देखिए ऑपरेटर सिंबल कौन सा है, प्लस। डिस्क्रिप्शन में क्या है, गिव्स द सम ऑफ द वैल्यूज, जो वैल्यूज उनका सम देता है। फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस c, तीन वैल्यूज इनका सम देगा। इस तरह से x प्लस 50, तो यहाँ पे दो वैल्यूज है 67 प्लस 45, तो ये एडिशन के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं और ये बेसिकली वैल्यूज को ऐड करता है। उसके बाद माइनस है, माइनस से सब्ट्रैक्शन, गिव्स द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज। तो x माइनस 56, a माइनस c, a2 माइनस 56 से सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये सब जनरल है, आपने पहले भी ये सब पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है एस्टेरिस्क, यानी कि स्टार, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल a और b है, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, इनको इकट्ठा नहीं लिखेंगे, ना ही हम क्रॉस यहाँ पे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एस्टेरिस्क यानी कि स्टार यूज करेंगे। तो a स्टार b, y स्टार 50, 45 स्टार 60, एस्टेरिस्क है या इसको अब स्टार बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन। अब डिवीजन के लिए अगर आप ऑपरेटर सिंबल देखें तो ये स्लैश है, गिव्स द कोशेंट। अब डिवीजन में क्या होता है, हमें कोशेंट मिलता है आफ्टर डिवीजन। आगे हम एक और डिवीजन की टाइप डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी से डिफरेंट है। तो अभी तक हम नॉर्मल डिवीजन की बात करें। नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है वो ऐसे आंसर लेते हैं। तो x डिवाइडेड बाय y, b डिवाइडेड बाय 41, 25 डिवाइडेड बाय 25, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं डिवीजन के लिए। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशिएशन। इसके लिए कैप सिंबल यूज होता है। तो ये क्या करता है, ये पावर कैलकुलेट करता है किसी भी नंबर की। रेज द वैल्यू टू द पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 10 है, 5 की पावर 2 है, a की पावर b है। तो b की वैल्यू होगी, a की कोई वैल्यू होगी, तो जो भी नंबर होंगे वो बेसिकली पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4। इस तरह से 5 की पावर 2 का क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 की पावर 3 होगी। इस तरह से कोई भी पावर कैलकुलेट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। लास्ट वन इज मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए हम सिंपल ये लिखते हैं MOD, गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ऊपर डिवीजन हमने डिस्कस किया, ये क्वोशिएंट देता है, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। तो ये बेसिकली हम इवन या ऑड नंबर्स को चेक करने के लिए लेते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आए 2 से डिवाइड करने के बाद तो नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। तो मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली उसमें भी डिवीजन ही होती है, लेकिन उसमें हम लेते हैं रिमाइंडर, लेकिन डिवीजन में हम क्या लेते हैं, क्वोशिएंट। 35 मॉडुलस 6, x मॉडुलस y, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।